ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन को सॉल्व करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 5 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए कैसे देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, तो ये रहा इसका आंसर। क्या आप भी ये ट्रिक सीखना चाहते हैं? ठीक है, ट्रिक तो हम आपको सिखा देंगे, लेकिन आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना है और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना भूलना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रही इसकी ट्रिक। देखो भाई, सिंपल सी बात यह है कि नीचे वाले को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ऊपर वाली चीज मिलनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम नीचे वाले को एज इट इज लिख देंगे। लिख दिए, मॉड लगा देंगे और यहाँ बाहर लिख देंगे लॉग। और जैसा कि हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, प्लस सी। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पर अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, हमारा 2 सामने आ जाएगा। भाई डिफरेंशिएट करना तो आपको आता होगा। और साइन एक्स का करेंगे तो आएगा कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स एक फॉर्मूला बनाता है, जो फॉर्मूला बनता है हमारा साइन 2x। मतलब कोई पूछेगा साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रहना चाहिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ देखिए, हमने नीचे वाले को पकड़ा और डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला ऊपर वाला साइन 2x। साइन 2x मिला। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो हमने अभी आपको क्या बताया, नीचे वाले को एज इट इज लिख दो। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए, मॉड लगा दिए, यहाँ लॉग लिख दो और आंसर में लिख दो प्लस सी। यही हो जाएगा आपका आंसर। और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने महज 5 सेकंड में किया है। ठीक है, तो ट्रिक समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो भैया, आप मुझे बताओ, x प्लस 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन लॉग x प्लस 1 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, और अगर हम यहां पर log x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा? भाई log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स। तो यहाँ पे log x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x प्लस 1। तो देखिए, हमने नीचे वाले का डिफरेंशिएट किया तो हमें ये ऊपर वाली वैल्यू मिली। अब कैसे मिली, इसमें भी थोड़ा आपको सेंस लगाना पड़ेगा। इस चीज को ना हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस 1। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटीग्रेट हो गया, यहाँ पर dx आएगा, यहाँ पर ऐसा dx आएगा। अब आप देखिए, क्या हमने नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया तो ऊपर वाला मिला? बिल्कुल मिला। याद रखना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो भैया हाँ, नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया तो मुझे ऊपर वाला मिल गया। अगर ऐसा होता है तो हम क्या सीखे थे ट्रिक में, जिसको हमने डिफरेंशिएट किया उसको मॉड में फिक्स कर दो और बाहर लॉग लगा दो, यहाँ पर प्लस सी लगा दो। तो यहाँ पर भी हम करने वाले हैं। हमने डिफरेंशिएट किसको किया, इसको किया। तो चलो इसी को हम क्या करेंगे, मॉड के अंदर फिट कर देंगे। ये मॉड के अंदर फिक्स हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पर आ जाएगा आपका लॉग और ये हो जाएगा प्लस सी और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप बताइए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे वाला मिलेगा या फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला मिलेगा? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए वीडियो को पॉज करिए और बताइए किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, चलो अब हम बताते हैं। देखो, यहां पर हमें नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो ऊपर वाला मिलेगा। कैसे? e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 e टू द पावर 2x। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 2 e टू द पावर 2x माइनस, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा -2 e टू द पावर -2x। ये मिलेगा हमें। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 2 e टू द पावर 2x प्लस 2 e टू द पावर 2x। तो यहां से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो हमें मिलेगा e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर, देखिए यहां पर माइनस था तो यहां पर भी माइनस आएगा, -2x। क्या बात समझ में आ गई? तो यहां पर देखिए, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x, ये ब्रैकेट वाली चीज हमें तो मिल गई, लेकिन एक्स्ट्रा यहां पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। उसके लिए कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं।
अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हम कुछ एडजस्ट करने वाले हैं। क्या एडजस्ट करने वाले हैं? हमें लाना था e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। देखो भाई, ऊपर वाली चीज हमारी तो आ गई, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या बचा? 2। तो जब हम यहाँ पर 2 लिखेंगे ऐसा, तो ये 2 एक एक्स्ट्रा आ गया। इसको बैलेंस करने के लिए हम बाहर क्या करेंगे? हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ऊपर नीचे बैलेंस हो जाए। क्या ये बात समझ आ गई? अब आप ये देखिए, हमने इसको किया डिफरेंशिएट, हमने इसको किया डिफरेंशिएट, तो हमें ये पूरी ऊपर की वैल्यू मिल गई। क्या ये बात समझ आ गई? अब ये बन गया हमारा नया क्वेश्चन। तो अब कह सकते हैं कि सर नीचे हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ऊपर वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या होगा? हमने आपको बताया था क्या करना है, नीचे वाले को एज इट इज लिख दो, लिख दिया, इसको मॉड में फिट कर दो और यहां पर आ जाएगा प्लस सी और यहां लगाएंगे लॉग। लेकिन आप ये देखेंगे, ये तो हमने इस पार्ट को सॉल्व किया, इतना है, बाहर क्या बचा? 1/2। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी।